तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर यहाँ पे विद द नेक्स्ट टॉपिक, मियोसिस। हमने प्रीवियस लेक्चर में माइटोसिस कर लिया था कि माइटोसिस क्या होता है, कैसे होता है, उसमें सेल कितने बनेंगे और उनमें प्लॉइडी कितनी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉइडी? प्लॉइडी मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप किसी सेल में क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर रहे हो कि लाइक 1 2 3 कितना भी है, काउंटिंग को क्या बोलोगे? प्लॉइडी। लेट्स सपोज आपसे पूछा कि ह्यूमन सेल्स के सोमेटिक पार्ट में कितने क्रोमोसोम्स होते, तो आपसे क्या पूछेगा? प्लॉइडी क्या है, तो आप कितना बोलोगे? 46। अगर आपसे पूछेगा गैमेट की प्लॉइडी कितनी होती है, मतलब गैमेट में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 23। ये वाली बात समझ में आई? प्लॉइडी मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया सभी को? ओके, अब ध्यान से सुनना। सो लेट्स स्टार्ट विद द मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मियोसिस में दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अच्छा, मियोसिस क्या होता है हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक बार फटाफट समराइज करेंगे। मियोसिस क्या होता है? तो लेट्स सपोज एक सेल है, लेट्स सपोज एक सेल है आपके पास, ठीक? लेट्स सपोज आपके पास एक सेल है, इस सेल में 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। और ये मियोसिस में गया, ये गया मियोसिस में। अच्छा, मियोसिस में कितने बार डिवीजन होता है? 2 बार। एक बार होगा मियोसिस 1 और एक बार होगा मियोसिस 2। तो जब होगा मियोसिस 1 और इनसे बनेंगे 2 सेल, लाइक ये देखो 2 सेल बन गए, बराबर है। पर एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ट्विस्ट क्या होगा? डिवीजन के पहले 46 क्रोमोसोम था, डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब कितना? तो आप बोलोगे 23 और 23। अच्छा, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया नए सेल में, इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मतलब रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। तो ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए इसे कौन सा डिवीजन बोला? रिडक्शनल डिवीजन। वेरी गुड, आपने इसे बोला रिडक्शनल डिवीजन। क्या सभी को इतनी बातें समझ में आ गई? कोई भी डाउट है यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन में? बहुत गुड। अब चलो आगे की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मियोसिस 1 हो गया, अब किसकी बारी है? मियोसिस 2 की। तो अब होगा यहाँ पे मियोसिस 2। तो चलो अब ध्यान से सुनना, मियोसिस 2। मियोसिस 2 क्या होगा? दोनों सेल में होगा, जो दो नए सेल बने दोनों में होगा, बराबर है। तो एक बार उसमें होगा, एक बार इसमें होगा। तो ध्यान से सुनना, मियोसिस 2 एकदम सेम होता है माइटोसिस की तरह। मियोसिस 2 एकदम सेम किसकी तरह होगा? माइटोसिस। तो ध्यान से सुनो, देखो तो ऊपर वाले सेल से 2 सेल बना और नीचे वाले सेल से भी 2 सेल बना, और उतने क्रोमोसोम है उनमें जितने पहले वाले में थे। लाइक पहले वाले में को 23 थे, तो नए वाले में भी 23 ही आए। तो मतलब मियोसिस 2 किसकी तरह होता है? माइटोसिस की तरह। क्रोमोसोम के नंबर जितने पहले थे उतने बाद में भी है, इसीलिए इस डिवीजन को और क्या बोलोगे? इक्वेशनल डिवीजन, मतलब बराबरी वाला डिवीजन। ये वाली बात समझ में आई? आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे इक्वेशनल। ये पूरी बात समझ गई सबको? कोई भी डाउट है यहाँ पर? तो ये था मियोसिस का ओवरव्यू। क्लियर हुआ हल्का हल्का? मियोसिस में कितनी बार डिवीजन होगा? 2 बार डिवीजन होगा। पहले डिवीजन को क्या बोलोगे? मियोसिस 1। दूसरे डिवीजन को बोलोगे मियोसिस 2। आपने एक सेल लिया, हमेशा याद रखना कि मियोसिस हमेशा कौन से सेल में होगा? डिप्लॉइड की हैप्लॉइड? डिप्लॉइड में होगा। अरे उसमें डिवीजन करके उसको हैप्लॉइड बना देगा वो। हैप्लॉइड में कैसे हो जाएगा मियोसिस? आधे को और कैसे आधा कर दोगे? रोड पे लेके आ जाओगे क्या उसको? आई बात समझ में? तो हमेशा मियोसिस किस सेल में होगा? तो याद रखना, मियोसिस हमेशा हमेशा होगा डिप्लॉइड सेल में। समझ आई बात? समझ आई बात? हैप्लॉइड में क्यों नहीं होगा वो भी क्लियर है सबको? क्योंकि हैप्लॉइड पहले से हाफ है, उसको नीचे कैसे लेके आ सकते हो? आप नहीं कर सकते आप। और मियोसिस कर ही क्यों रहे हो आप? मियोसिस कर रहे हो आप गैमेट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? गैमेट। क्योंकि स्पर्म में आपको 46 क्रोमोसोम नहीं चाहिए, मियोसिस करवाओ 23 पे लाओ। अंडे में अभी 46 है,
मियोसिस करवाओ 23 पे लाओ। तो जब अंडे में 23 होगा, स्पर्म में 23 होगा, जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट में फिर कितना होगा? 46। 23 और 23 46। तो बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, वरना गड़बड़ हो सकता है। क्रोमोसोम अगर ऊपर नीचे हुआ तो बच्चे में गड़बड़ हो सकता है। क्या सभी को ये वाली बात समझ आई? पक्का क्लियर है सबको? तो ये था मियोसिस का ओवरव्यू। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनो। तो मियोसिस में दो प्रोसेस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस में टोटल दो प्रोसेस है। पहले प्रोसेस को क्या बोलोगे? तो जो पहला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप बोलोगे मियोसिस 1। और दूसरे वाले को क्या बोलोगे? मियोसिस 2। एकदम बस सुनते जाओ। मियोसिस 1 में देखो टोटल कितने फेज होंगे? 4। मियोसिस 1 में टोटल 4 फेज होंगे, सुनो। पहला फेज होगा प्रोफेज 1, दूसरा होगा मेटाफेज 1, फिर होगा एनाफेज 1, और लास्ट में होगा टेलोफेज 1। समझ आया? मियोसिस 1 में टोटल कितने फेज होंगे? 4। प्रोफेज 1 मेटा, अरे वहां पे प्रो मेटा एना टिलो पढ़े थे ना, आगे खाली 1 लगा दो, सिंपल। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टिलोफेज 1। अब यहां पर आ जाओ। मियोसिस 2 में क्या होंगे? तो मियोसिस 2 में भी यही सब होंगे, बस एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इनके आगे क्या लगा दोगे आप? 2। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टिलोफेज 2। ये वाली बात सबको समझ आ गई? यहाँ पे कोई डाउट है? अब एक और बात सुनो। ये जो आपका प्रोफेज 1 है, ये जो आपका प्रोफेज 1 है, इसमें फर्दर 5 फेज होते हैं। इसमें फर्दर 5 फेज होते हैं, देखो। पहला जो फेज होगा उसको बोलोगे लेप्टोटीन, दूसरा होगा जाइगोटीन, तीसरा होगा डिप्लोटीन, फिर होगा, सॉरी, तीसरा होगा पेकाइटीन, फिर होगा डिप्लोटीन, और लास्ट होगा डायकाइनेसिस। क्या इतनी बातें समझ आ गई? तो ये था आपके मियोसिस का ओवरव्यू कि कितने फेज होंगे, और अगर इतने फेज है तो क्या किसी फेज में और कोई फेज है क्या? जैसे प्रो फेज 1 टोटल कितने फेज से मिलकर बना है? 5। लेप्टो, जाइगो, पेकाई, डिप्लो और डायकाइनेसिस। तो यहां पे आप सिंपल सा ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, LZP, LZP, लेप्टो, जाइगो, पेकाई, डिप्लो और डायकाइनेसिस। क्या सभी को इतनी बातें समझ आ गई? और बस इतना ही है, अब हम लोग एक एक करके सब करने वाले, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो स्टार्ट करते विद द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, ओके। और प्रोफेज 1 में जो सबसे पहला फेज है हमारे पास, वो कौन सा है? तो वो है हमारे पास
लेप्टोटीन। क्लियर है सबको इतना? चलो स्टार्ट कर रहे हैं अब। अब सुनो, देखो लेप्टोटीन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। लेप्टोटीन में लेप्टोटीन में खाली दो ही चीजें होंगी। सबसे पहले तो आपका क्रोमोसोम, जो कि नहीं है अभी, अभी आपका जो थ्रेड फॉर्म में ना, आपका ये खत्म हुआ ना अभी माइटोसिस, आप मियोसिस स्टार्ट किए। मियोसिस के पहले भी क्या होगा, इंटरफेज होगा, बराबर। मियोसिस के पहले इंटरफेज होगा, इंटरफेज हुआ, G1 S G2 सब हो गया। अब आपका क्रोमेटिन बन चुका है। क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्या कर रहा है, वो कॉइल कर रहा है, और किस शेप में आ रहा है, क्रोमोसोम की शेप में आ रहा है। तो आपका क्रोमेटिन कंडेंस एंड कॉइल टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्लियर हुई ये बात? और जो आपका क्रोमोसोम का क्रोमेटिड होगा, मतलब वो जो धागे होंगे, वो किस तरफ होंगे, जिस तरफ सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम कहां होता है, याद करो, ऊपर या नीचे। तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। और अपीयरेंस में ऐसा दिखेगा कि जैसे वो एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लावर मतलब बुके, ऐसा लगेगा कि वो बुके को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुके मतलब समझते हो ना, वो देते हैं ना हम लोग गुलदस्ता, बुके को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये वाली बातें समझ में आ गई? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज, न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड। क्रोमोसोम क्या होगा आपका, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दिखेगा, मिक्सअप नहीं दिखेगा, सब कॉइल्ड रहेगा, और तो लंबे लंबे रहेंगे। ओके, नाउ दे टेक अप द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन लाइक अ बुके। कैसा दिखेगा आपको, बुके की तरह दिखेगा आपको। ओके, नाउ this is characterized with the ends of the chromosome converge to a dead side of nucleus where the centrosome lies। मतलब आपका जो क्रोमोसोम रहेगा उसका जो डायरेक्शन होगा उस तरफ रहेगा जिस तरफ क्या मिलेगा आपको, सेंट्रोसोम। द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट एंड माइग्रेट टू द अपोजिट पोल। चलो आ जाओ, इसको मैं दिखा देता हूं आपको। अब देखो ये कैसा दिखेगा, जैसे आपके पास ये सेल है, ठीक है, इसमें आपके पास ऐसा कुछ क्रोमोसोम है। देखो इसका क्रोमोसोम इस तरफ गया है, देखो इधर, और इस तरफ क्या होता है, सेंट्रोसोम। जैसे सेंट्रोसोम पहले आपका इधर होता है, सेंट्रोसोम पहले इधर होता है ऐसे, क्या है ये? देखो दोनों बीच में थे, ये कहां जाएंगे, पोल्स की तरफ, एक ऊपर और एक नीचे, बराबर है। तो एक ऊपर जाएगा और एक नीचे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। चलो इसको दिखा देते हैं वहां पे जाते हुए। सी, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। क्लियर हो गई बात? और आपका जो क्रोमोसोम था देखो उसी तरफ शो कर रहा है, ठीक है।
तो हमने यहां पर 2 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है बात। क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, लॉन्ग, थ्रेड लाइक और कॉइल। कॉइल हो गया, क्रोमोसोम का शेप आ चुका है। और किस तरफ डायरेक्शन शो करेगा वो, सेंट्रोसोम की तरफ। तो यहां पे मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूं, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड टूवर्ड सेंट्रोसोम। क्या ये वाली बात समझ में आई, किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा, सेंट्रोसोम की तरफ। और जो आपका सेंट्रोसोम था मूव टूवर्ड पोल। क्या ये वाली बात समझ आई, सेंट्रोसोम कहां चलेगा, पोल्स पे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये सारे चेंजेस होंगे आपके प्रोफेज में। और लास्ट बात, जिस लिए ये जाना जाता है, जिस लिए जाना जाएगा, किस लिए जाना जाएगा आपका ये पूरा लेप्टोटीन, तो इसका स्पेशल फीचर क्या है, ऑल्सो नोन एज बुके स्टेज। क्या सभी को ये पूरी बातें समझ गई? आ जाओ इसको एक बार रिकॉल करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम सुनना। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि लेप्टोटीन का दूसरा नाम क्या होगा, बुके स्टेज। बुके स्टेज। लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस का साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो क्रोमोसोम था वो थ्रेड की तरह है, कॉइल्ड है और लॉन्ग है। और उसके जो आर्म्स है वो किस तरफ डायरेक्टेड है, जिस तरफ सेंट्रोसोम है। और सेंट्रोसोम किस तरफ है, तो पहले तो बीच में थे और फेस चालू होते दोनों पोल्स भी चले गए, एक ऊपर और एक नीचे। समझ में आई बात? ओके, वेरी गुड। तो ये कैसा अपीयरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये आपको जो अपीयरेंस दिख रहा है, ये दिख रहा है बुके स्टेज। पहुंच गए सब यहां पर, कोई भी डाउट है यहाँ पे, लेप्टोटीन वन में, सॉरी लेप्टोटीन में क्लियर है? चलो अब आ जाओ दूसरे फेज पे। अब हम बात करेंगे जाइगोटीन की। तो जो दूसरा फेज है, जाइगोटीन, चलो स्टार्ट करते विद द नेक्स्ट फेज, दैट इज योर जाइगोटीन। लेप्टोटीन पक्का क्लियर है ना? तीन ही पॉइंट बोलना है। पहला पॉइंट लेप्टोटीन का ही दूसरा नाम बुके स्टेज, क्योंकि बुके जैसा दिखेगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहला वॉल्यूम इंक्रीज, दूसरा क्रोमोसोम लॉन्ग, थ्रेड लाइक और कॉइल्ड। और जो उसका डायरेक्शन है किस तरफ है, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम कहां पर है, पोल्स पे। समझ गया ये तीन पॉइंट? अब आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जाइगोटीन की। देखो जाइगोटीन में क्या होगा, तो बेसिकली जाइगोटीन में क्या होगा, तो जाइगोटीन में सुनो, आ जाओ अब यहां से स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक यहीं से चालू होगा। तो जैसे ही आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, बराबर है। अब क्या होगा यहाँ पे, क्या दिख रहा है, ये सेंट्रोजोम। ये दोनों सेंट्रोजोम है। क्लियर है बात सबको? तो होगा क्या, जो दो क्रोमोसोम थे ना वहां पे, ये देखो, येलो और ग्रीन। तो जैसे ये जो दो क्रोमोसोम थे यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको 2 क्रोमोसोम दिख रहा है, ये दोनों क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम क्या करेंगे, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग। देखो चिपक रहे हैं, पहले फेज में ये लोग तैयार हुए कि मिलने जाना है, रेडी हो जाते हैं, फ्लावर व्लावर लेके जाते हैं, तो बुके मिलने जाना है ना, चलो मिलने पहुंच गए ये लोग। अब दूसरे स्टेज में चलो मिलने आए हैं, इतना खर्चा हो गया है, तो ऐसे थोड़ा दूर दूर सूखा सूखा रहेगा, थोड़ा सा चिपक जाते हैं। तो अब ये लोग चिपक रहे एक दूसरे से, निब्बा निब्बी है दोनों। तो अगर ये लोग चिपक रहे हैं तो चिपकने के प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, पेयरिंग। और इस पेयरिंग के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे उसको बोलोगे साइनेप्सिस। क्या बोलोगे इसको, साइनेप्सिस। तो ये लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो ये लोग बेसिकली साइनेप्सिस कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं यहां पर साइनेप्सिस। समझा साइनेप्सिस क्या होगा। अच्छा किसके साथ चिपकोगे, नाम नहीं लेने किसी का, रुको, बताना नहीं यहाँ पे पूरा पर्सनल डिटेल, किसके साथ चिपकोगे। अच्छा आप उसी के साथ चिपकना पसंद करोगे इन फ्यूचर जो आपके जैसा हो, जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती हो, जिसका नेचर आपकी तरह हो। ऐसे मुंह उठा के किसी के साथ भी नहीं कि जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, ये लड़कों वाला क्राइटेरिया। लड़कियों का अलग होता है, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लड़कों का होता है कि लड़की हो और जिंदा हो, हाथ पांव ना हो तो भी चलेगा, अपन एडजस्ट कर लेंगे। लड़कियों में होता है नौटंकी ज्यादा। तो अब सुनो, तो दो, जो क्रोमोसोम दो आपस में चिपक रहे हैं, वो कैसे, मारूंगा भी गिर जाएगा। जो दो क्रोमोसोम आपस में चिपक रहे हैं, कैसे दो क्रोमोसोम आपस में चिपकेंगे, तो ऐसे जो सेम हो। सेम क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, सेम क्रोमोसोम के लिए हमने वर्ड यूज करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। बिटवीन, साइनेप्सिस किसके बीच में होगा, तो आप बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम। किसके बीच में होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। चलो अब होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। चलो अब ध्यान से सुनना। ये क्रोमोसोम दिखा आपको, ओके। अब आपको दो क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहे होंगे। अच्छा मुझे बताओ सेंट्रोमेर का पोजीशन कैसा है। चार पोजीशंस बताए थे मैंने आपको, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर याद हो तो इसी साल पढ़ाया था, 5 साल पहले नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपका सेंट्रोमेर का पोजीशन बीच में हो तो मेटा, हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे हो तो सब मेटा, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे हो तो एक्रो, एकदम लास्ट में हो तो टीलो, इसका पोजीशन। तो ये कौन सा क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक। बराबर है, दोनों मेटासेंट्रिक है कि नहीं, मतलब दोनों के सेंट्रोमेर का पोजीशन सेम। तो सेंट्रोमेर पोजीशन क्या है, सेम। क्या ये वाली बात समझ आई, सेंट्रोमेर का पोजीशन क्या है, सेम। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना कान खोल के, सभी जीन्स की पोजीशन भी सेम होगी। अरे ध्यान से सुनो,
क्रोमोसोम डीएनए से बना है और डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन। अब आपका सवाल है कि ये डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, सुनो। अरे सॉरी, डीएनए पता है, जीन क्या होता है वो बताओ। तो ये तो आपको पता है, ये डीएनए। डीएनए पे छोटे छोटे हिस्से होते हैं, देखो ये इतना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे देख लिया आपने, मिक्सअप हो रहा है। हम्म, एक तो सब कलर है उसमें, मीठा कलर दिख रहा है। तो ये आपको कुछ हिस्से दिख रहे हैं, डीएनए पूरा ही है। अच्छा, हमारे शरीर में, एनिमल्स में, प्लांट में, किसी के अंदर भी जो भी चीजें आपको दिख रही है सब डीएनए का कमाल है। किसी की आंखें लाल है, डीएनए से है। किसी की आंखें ब्राउन है, डीएनए की वजह से। किसी का बाल ब्राउन है, डीएनए की, उसके अंदर डीएनए वैसा है। नहीं, डीएनए वैसा नहीं है। आपका स्किन कैसा है, डीएनए की वजह से। आप, चलो प्रॉपर वर्ड बताता हूँ। डीएनए में आपको क्या मिलेगा, जीन। ये दिख रहा है, ये सब, ये जीन है, ये जीन है, जीन है। तो शायद ये आंखों का जीन होगा, ये स्किन का जीन होगा, ये हेयर का जीन होगा, किसी ऑर्गन का जीन होगा, किसी एंजाइम का जीन होगा, किसी हार्मोन का जीन होगा। मतलब आपकी बॉडी में ऊपर से नीचे, आगे से लेकर पीछे जो भी दिख रहा है आपको, सब किसी ना किसी जीन का ही कमाल है। हर चीज के लिए जीन है आपके पास। हो सकता है किसी के पास ब्राउन आइज का जीन हो, मेरे पास नहीं होगा। हनी सिंह के लड़की के पास ब्लू आइज का जीन था, हमारे पास नहीं है वो। तभी उस लड़की का आंख क्या था, ब्लू था। आई बात समझ में? तो हर चीज बॉडी में जो भी दिख रही है उसके लिए क्या होता है हमारे पास, जीन। और जीन कहां पर होता है, डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर होता है ना, आंखों का हो गया, हाथ का हो गया, पैर का हो गया, किसी प्रोटीन का, किसी एंजाइम का, मसल का, हर चीज का जीन होता है। टोटल 30 से लेके 32,000 जीन होते हैं हमारी बॉडी में। ये एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन हमारे बुक में, जीटीबी में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, 33,000 जीन। कितना, 33,000। ये सब 12th में आएगा आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। अभी के लिए ऊपर से याद रखो कि महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से टोटल कितने जीन है, 33,000। तो सोचो 33,000 चीजें हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन। ये वाली बात समझ आई ना, समझा ये वाला पक्का? कोई भी चीज आपको बॉडी में दिख रही है उसके पीछे कौन होगा, जीन। और अगर वो जीन खराब हो गया तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। लाइक मेरे स्किन का जीन खराब हो तो मेरा स्किन खराब हो जाएगा, समझे? इसीलिए बोला जाता है ग्रहण के दिन बाहर नहीं निकलते हैं प्रेग्नेंट औरतों को। क्यों? क्योंकि अगर उस पर कुछ पड़ा फीटस के ऊपर, अगर वो जीन खराब हुआ तो बच्चे में वो प्रॉब्लम दिखेगा। तभी ज्यादा सोनोग्राफी नहीं करवाते, ज्यादा एक्सरे बार बार नहीं करवाते, मैक्स टू मैक्स 1-2 बार। इतना प्रिकॉशन लिया जाता है। उन लोग को प्रेगनेंसी के टाइम पे दारू सिगरेट नहीं दिया जाता है, फिर भी पीते हैं आधे, तो बच्चे में प्रॉब्लम आता है। बच्चा ऋतिक रोशन बन के पैदा होता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जीन में प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ आई बात? पक्का क्लियर हुआ? तो जीन्स क्या होते हैं वो समझ गए। हमारी बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, जीन। और जीन कहां पर होता है, डीएनए में। और डीएनए से ही क्या बनेगा, क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम पे क्या दिखेगा आपको, जीन। क्रोमोसोम पे आपको दिखेगा जीन। जैसे कि, जैसे ध्यान से सुनना, यहां पर यहां पर कोई जीन है 1, तो यहां पर भी है जीन 1, इसी में यहां पर जीन 1 भी यहां पर है। यहां पर है कोई जीन 2, तो इस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे जीन 2 है। अगर दोनों क्रोमोसोम पे सभी जीन्स की पोजीशन सेम हो, जैसे वहां पर आंखों का जीन था, यहाँ पे भी आंखों का है, यहाँ पे कान का, यहाँ पे भी कान का है। अगर दो क्रोमोसोम पे सभी जीन्स का पोजीशन सेम हो, आई रिपीट, दो क्रोमोसोम पे, दो अलग अलग क्रोमोसोम पे सभी जीन्स का पोजीशन सेम हो और दोनों का सेंट्रोमेयर भी सेम हो, ऐसे क्रोमोसोम को बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सब आपके बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, फिर भी समझ लो। तो अब आपको ये वर्ड का मतलब समझ आया, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमो मीन्स सेम,
होमो मीन्स सेम और लोगस मीन्स पोजिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगस? लोगस मीन्स पोजिशन. जीन पोजिशन ऑल्सो सेम. तो होमोलोगस का मतलब होगा सेम पोजीशन वाला जीन. ध्यान से सुनो. वी हैव होमोलोगस क्रोमोसोम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? सेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगस? पोजीशन. तो सेम पोजीशन वाले क्रोमोसोम को आप क्या बोलोगे? होमोलोगस क्रोमोसोम. तो जो दो क्रोमोसोम आपस में चिपकने वाले हैं वो कैसे होंगे? होमोलोगस कि नॉन होमोलोगस? होमोलोगस. हमेशा सेम सेम वाले क्रोमोसोम ही आपस में चिपकेंगे, अलग वाले नहीं चिपकेंगे. तो ये वाली बात समझ आई. पेयरिंग किसके बीच में होगा? पेयरिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? साइनेप्सिस. साइनेप्सिस किसके बीच में होगा? होमोलोगस के बीच में. तो क्वेश्चन आता है कि साइनेप्सिस किसके बीच में होगा? होमोलोगस कि नॉन होमोलोगस? तो आप क्या बोलोगे? होमोलोगस क्रोमोसोम. तो दो निब्बा निब्बी आपस में चिपक रहे थे, कहीं पे मिलने आए थे गार्डन वार्डन में, जो भी है. ठीक है. तो हमेशा की तरह मैं और मेरा दोस्त, हम तो खाली ये देख ही रहे हैं. हमारे जीवन में मोमेंट आ ही नहीं रहा है. हम तो दूर से खाली देख रहे हैं. जिंदगी तो हो तो ऐसी, वरना. ठीक है. चलो अब आगे चलो अब आगे चलते हैं. ठीक है. तो बाइवेलेंट समझा ना? अब ये तीसरा नमूना आके क्या बोल रहा है उनको? टेट्राड बोल रहा है. तो अब टेट्राड का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना. ये देखो, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड है? दो. अच्छा, क्रोमेटिड क्या होता है लास्ट सेक्शन में बताया भी था. दो डंडे को मिलाकर एक क्रोमेटिड बोलोगे. तो ये एक हुआ और ये एक हुआ, दो गए. ये एक हुआ, ये एक हुआ, चार. समझा? तो जब ये दो क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए हैं तो कितने क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं? चार ना. तो चार के हिसाब से क्या नाम दोगे आप? टेट्राड. क्रोमोसोम दो है उस हिसाब से क्या बोला? बाइवेलेंट. पर क्रोमेटिड चार है तो उस हिसाब से आपने क्या बोला? टेट्राड. तो एक ही बात हो गई ना. मतलब एक ही बंदे के दो नाम है, अलग अलग हिसाब से. जैसे आप अपने दोस्त को बुला रहे हो तो उसका नाम लेके बुलाओगे. लेकिन कुछ नमूने ऐसे भी होते हैं जो उसका नाम नहीं लेते, उसके बाप का नाम लेते हैं, उसके बाप के नाम से बुलाते हैं. तो वो ही दूसरा नाम है. तो ये है. इसी को बोलोगे बाइवेलेंट, इसी को बोलोगे टेट्राड. क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो बाइवेलेंट कब बोलोगे, टेट्राड कब बोलोगे? क्लियर हो गया. बाइवेलेंट किस टर्म्स में बोलोगे? दो क्रोमोसोम. और टेट्राड किस टर्म्स में बोलोगे? चार क्रोमेटिड. और एक्चुअली में कर क्या रहे हैं ये लोग? साइनेप्सिस कर रहे हैं. देखो मजे कर रहे हैं वो लोग, साइनेप्सिस कर रहे हैं. आई बात समझ में? लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि पहली सेटिंग के पीछे किसी दोस्त का हाथ था जो बीच में मेडिएटर काम कर रहा था. और आपको पूरा भरोसा है कि इसके थ्रू करवाई गई सेटिंग नहीं चलने वाली ज्यादा देर तक. लेकिन आप सोचो ट्राई करने में क्या जा रहा है. आपको अच्छे से पता है कि ये जो करवा के देगा वो चाइना से भी कम चलेगा. आपको अच्छे से पता है. कौन है वो दोस्त? तो वो दोस्त देखो बीच में. अरे बीच का नहीं बोल रहा हूं, बीच में. सुनो, वो दोस्त देखो बीच में, यहाँ पे देखो. दोनों को जोड़ के रखा है ये दोस्त. कौन है ये? देखो ये दोस्त दोनों को जोड़ के रखा है. बराबर है. क्या नाम है इस दोस्त का? तो इसका नाम है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. क्या बोलोगे इसे? तो आप इसे बोलोगे साइनेप्टोनेमल. क्या सभी को इतनी बातें समझ आई? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. क्लियर हुआ सबको? तो ये था आपका जाइगोटीन. खत्म. एक बार रिकॉल करते हैं. जितने भी नए कंसेप्ट थे, टर्म्स थे, सबको समझ आया ना? एक बार वापस सुनो. क्या बोला अपन ने कि जाइगोटीन में क्या होगा? तो ये जो दो क्रोमोसोम तैयार होके फूल लेके बुके लेकर अभी आए थे प्रो आपके लेप्टोटीन से. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं? चिपक रहे हैं. और चिपकने के प्रोसेस को क्या बोला?
आई बात समझ में? घर पे आके ऐसे मत पढ़ना कि 2 क्रोमोसोम थे चिपक रहे हैं ये वो दुनिया भर का, बहुत मार खाओगे। इंग्लिश में पढ़ना कि 2 क्रोमोसोम वर देयर, दे वर साइनेप्सिस, ऐसे पढ़ो, ठीक है? हाँ बस ये हो कि घर वालों ने ये ना पढ़ाओ कि इसका मतलब क्या है। अब ध्यान से सुनो, तो वो लोग क्या कर रहे हैं आपस में? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब क्या होगा? पूछता है डेफिनेशन में व्हाट इज साइनेप्सिस, तो आप क्या बोलोगे? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस की नॉन होमोलोगस? होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब पता है ना? 2 क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमेयर का पोजीशन सेम और सभी जीन्स का पोजीशन दोनों पे सेम हो, ऐसे 2 क्रोमोसोम को क्या बोलोगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आई ये वाली बात? नेक्स्ट, अच्छा जब वो लोग पेयरिंग कर रहे थे तो दूर से मैं देखकर क्या बोल रहा हूं, क्या है ये? बायोवेलेंट। और मेरे दोस्त ने क्या बोला? बायोवेलेंट का मतलब 2 और टेट्राड का मतलब, समझ आई बात? और ये जो बीच में दलाल वाला काम कर रहा था, हाँ नहीं महेश नहीं, सुनो, तो ये जो बीच में था, ये जो बीच में था, तो 2 लोग को जोड़ के रखा था, वो कौन है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आई ये वाली बात? इसमें कोई डाउट है? चलो अब आपके बुक में क्या दिया है वो भी पढ़ लेते हैं, जाइगोटीन में। तो सुनो, intimate pairing of homologous chromosome take place by the formation of synaptonemal complex. This is pairing is called synapsis. Each pair consists of a maternal and पैटर्नल क्रोमोसोम, मतलब एक माँ क्रोमोसोम एक बाप क्रोमोसोम, ऐसा मैटरनल पैटर्नल। क्लियर हो गई बात सबको? एक बार रीड कर लो। एक तरीके से देखा जाए तो मैंने चाहता यूट्यूब पे अपलोड हो, मेरे घर वाले कभी कभार देखते हैं। ये मेरा वीडियो मत देखने देना, नहीं तो मेरे घर वालों को अलग से बुला के मीटिंग होगा, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। चलो क्या इतनी बात क्लियर है सबको? अब आगे चले। पास में, इंटीमेट, पास में। चलो अब स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनना। थर्ड फेज पे चलते हैं हम लोग। थर्ड फेज अपना कौन सा हमारे पास? तो लेप्टोटीन हो गया, जाइगोट, लेप्टोटीन क्लियर है सबको? वॉल्यूम बढ़ गया, थेराइडलाइक हो गया, कॉइल्ड हो गया, सेंट्रोजोम की तरफ जा रहा है, सेंट्रोजोम पोल्स पे जा चुका है, बूके स्टेज। फिर सेकेंड तो जो सभी बताया, क्लियर है? अब हम बात करेंगे थर्ड फेज की। तो देखो दोनों चिपक रहे थे, पेयरिंग कर रहे थे, उर्फ साइनेप्सिस। अब ये लोग गलत कदम उठाने वाले हैं। अब ये दोनों, दोनों कौन? मैटरनल और पेटर्नल। अब ये गलत कदम उठाने वाले, शादी करेंगे, ठीक है? अब ये लोग बियाह करने वाले हैं, पर बियाह के पहले क्या होता है? रिंग एक्सचेंज उर्फ एंगेजमेंट। तो अब ये लोग करेंगे एंगेजमेंट। देखो शुरुआत कैसे हुई थी, फिर पास आए, अब ये लोग क्या करेंगे? एंगेजमेंट। तो चलो देखो नाम से ही अपने को समझ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पेकाइटीन, पछताएटीन, पछताने वाले ये लोग, पछताएटीन। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 नहीं 2 ही लोग हैं, अभी इंडिया में सब नहीं हुआ है। कोई महेश है क्या यहाँ पे? चलो स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग, ध्यान से सुना। समझ आ रहा है ना? तेरा शक्ल अजीब सा लग रहा है, लेकिन नहीं समझ रहा है, पक्का समझ रहा है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तुम लोग दोनों आए हो, आज हैरानी हो रही है थोड़ी। तो अब हम बात करेंगे पेकाइटिन के बारे में। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि पछताने वाले, तो पछताइटीन वाला पेकाइटिन।
स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो होगा क्या इसमें? तो बेसिकली यहाँ पे लोग शादी ब्याह करने का सोचने वाले हैं। दोनों पास आ चुके थे, दोनों पास आ चुके थे। आ जाओ, दोनों को पहले पास लेके आते हैं। चलो आ जाओ, अब समझो। ये लोग, ये देखो, चिपक गए ऐसे, बराबर है। ये चिपकाने में हेल्प कौन किया ऐसे? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बराबर है ना इतना? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बीच में कौन था? कौन है ये? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब ये लोग गलत कदम उठाएंगे। अब लोग एंगेजमेंट करेंगे। एंगेजमेंट में आपने देखा होगा, वो अपना ईयरफोन का डब्बा ऐसे खोलता है, उसमें से एक ईयरफोन निकालता है, उसके उंगली में डाल देता है। सामने वाली पार्टी भी यही करती है। आई बात समझ में? हाँ, फिर रात को जाके उसको बेच के दारू पी जाता है। चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। तो क्या होगा? इधर का पार्ट, इधर का पार्ट हल्का सा टूटेगा, इधर का पार्ट हल्का सा क्या होगा? टूटेगा। टूट के जाके यहां लग जाएगा, और यहां का पार्ट हल्का सा टूटेगा इतना, वो जाके यहां लग जाएगा। समझ आया ये वाला? चलो आ जाओ, दिखाता हूं, ये देखो। जल्दी पता चला। तो ऐसा कुछ बनेगा। पहले तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, हल्का हल्का, थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, ठीक है, चढ़ गए हल्का सा। दूसरा, इसका लूप देखो, इसका क्रोमेटिड आधा ब्रेक होके यहां पर आके लग गया, और इसका ब्रेक होके यहां पर आके लग गया। आई बात समझ में सभी को? पक्का क्लियर हुआ ये वाला? इसी को क्या बोलोगे आप इस प्रोसेस को बोलोगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, वो आपने अक्षय कुमार वाला मीम देखा होगा ऐसा। अबे तुम लोग बीटीएस ही देखो। चलो, क्या ये वाली बात समझ आई? तो यहां का टूट के देखो, ये पता नहीं जो भी कलर है, ये टूट कर इस साइड आया, और यहां का ग्रीन कलर इस साइड गया। आपने इस प्रोसेस को क्या बोला? आपने इसे बोला क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हुई ये बात? क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, आधा इधर आधा उधर। क्लियर है बात? अच्छा, ये एक मुझे बात बताना कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या ये वाली बातें समझ आई? अब ध्यान से सुनना, ये देखो, ये देखो यहां पर। अच्छा, इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? कितने? दो। और इसमें? अच्छा, ये एक क्रोमेटिड है ये वाला, और ये वाला एक क्रोमेटिड है। ये दोनों मिलाकर एक, ये दोनों मिलाकर एक। इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या कहलाता है? सिस्टर क्रोमेटिड।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिस्टर। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिस्टर। अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके घर में दो लड़कियां आपस में बहन होंगी, किसी और के घर की दो लड़कियां आपस में बहन होंगी, क्योंकि एक ही बाप की है ना दोनों। पर दो घर की अलग अलग लड़कियां आपस में क्या होंगी? नॉन सिस्टर। अगर वो सिस्टर निकल गई तो समझ जाओ, सावधान पेट्रोल है वो। तो वो क्या होगी आपस में? नॉन सिस्टर। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में क्या है? नॉन सिस्टर। समझ में आया? पक्का? क्लियर बस सबको? तो क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कि जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये जो हल्का हल्का क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हुआ कि नॉन सिस्टर के बीच में हुआ? समझ आया? ये क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी आया है, सीटी में भी आया है और बोर्ड्स में भी आया है। कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? सिस्टर की नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर। होमोलोगस की नॉन होमोलोगस? तो क्रॉसिंग ओवर अकर क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको क्या बोलोगे? पहली बात, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलोगे? क्रॉसिंग ओवर। ये बात समझ आई? और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हुआ? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्या सभी को इतनी बातें समझ आ गई? किसके बीच में हुआ क्रॉसिंग ओवर? तो आप बोलोगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या सारी बातें समझ में आ गई? अच्छा, ये लोग देखो हल्का हल्का एक दूसरे पे चढ़ गए ना, इसको बोलोगे रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकंबाइन हो गए, रिकंबाइन हो गए ऐसे। तो ये क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। दोनों पॉइंट पे हुआ, लेकिन क्रॉसिंग ओवर एक पॉइंट पे होगा। देखो सिर्फ नीचे हुआ, क्रॉसिंग ओवर एक पॉइंट पे होगा, पर रिकॉम्बिनेशन दोनों पॉइंट पे होगा, दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए। और जिस पॉइंट पे, लाइक इस पॉइंट पे अटैच हुए, इधर भी अटैच हुए, तो यहां पर आपको हल्का सा क्या दिखेगा? ये देखो, यहां पर आपको हल्का सा ऐसा, ऐसा कुछ दिख रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलोगे? देखो जहां पर भी आप ऐसे जोड़ोगे वहां पे ऐसा गांठ टाइप दिखेगा आपको, गांठ। उस पॉइंट को बोलोगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलोगे? तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां पर होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल प्रेजेंट एट साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कहां मिलेगा? जहां पर रिकॉम्बिनेशन, वहां पे क्या मिलेगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। समझ में आई बात? और ये रिकॉम्बिनेशन क्या ये अपने आप हो गया? नहीं, अपने आप नहीं हुआ, ये एक एंजाइम के थ्रू हुआ। किसने करवाया? ये एंजाइम ने करवाया। उस एंजाइम को बोलोगे रिकॉम्बिनेज। क्या बोलोगे? तो रिकॉम्बिनेशन ऑकर ड्यू टू एंजाइम। क्या नाम है एंजाइम का? तो एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। चलो, क्या ये पूरा पैकाइटिन क्लियर हो गया? क्या यहां पर कोई भी डाउट है? आज अब इसको एक बार समाप्त करते हैं वापस। तो अपन ने क्या बोला? जो दो क्रोमोसोम थे, पेन दे, चार, पेंसिल भी चलेगा। अबे दो कैसे गिरा नीचे? एक और दे दे। हाँ एक और दे दे, बस बाद में उठाते हैं। चलो, जैसे ये क्रोमोसोम है और यहां पर ये क्रोमोसोम है, क्या कर रहे हैं ये? साइनेप्सिस।
तो बीच में कौन होगा यहाँ पे? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बात? अब ये क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये वाली बात क्लियर है? यहां पर हुआ रिकॉम्बिनेशन। ओके, ये देखो ये क्या हो गया यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन। बराबर है, रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पर आपको गार्ड देखने मिलेगा, उसको क्या बोलोगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब क्या होगा? ये ढक्कन यहां से निकला, ये ढक्कन यहां से निकला, और ये गया आपके ये क्या हो गया यहाँ पे? क्रॉसिंग ओवर। समझ आई बात? मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है सबको इतना? तो ये था आपका 4 पेन पैकाइटिन। क्लियर हुआ सबको पैकाइटिन? चलो एक बार आपके बुक से पढ़ते हैं अब। सी, each individual chromosome has two similar chromatid। अच्छा, एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। क्या बोलोगे इनको? सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड। ओके। एट दिस स्टेज टेट्राड बिकम मोर क्लियर इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ 4 क्रोमेटिड। अच्छा, आपका टेट्राड बना कब था? जाइगो में। लेकिन क्लियर कब दिखेगा एकदम साफ साफ? पैकाइटिन में। हम लोग दूर से देख रहे थे ना, अब हम लोगों ने चल चल आगे चल आगे चल, अब क्लियर दिख रहा है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, the homologous chromosome of each pair began to separate from each other, however they do not completely remain attached together। क्या है ये? ये पॉइंट को अवॉइड करो, काइजमाटा अगले में आता है, इसमें नहीं आता है, ये गलत है। अब सुनो, ये आगे वाला पॉइंट सुनो, वो गलत है, वो नहीं आता उसमें। काइजमाटा जो एक्स शेप आता है वो अगले में आएगा, रुको बताऊंगा अभी, ये गलत दिया है यहाँ पे। अब सुनो, chromatid break at this point and segments are wrongly exchanged between the two non-sister chromatid of homologous chromosome। इसको क्या बोलोगे? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। आई बात समझ में सबको? ये वाला पॉइंट मत पढ़ना जो मैं कट किया हूं वहां पे, ये अगले में आएगा काइजमाटा। अभी तो जुड़ रहे हैं, अभी कटेगा जब ना इन लोग का वापस डाइवोर्स होगा, उसमें आएगा वो सब। पढ़ लो एक बार। इसीलिए बुक नहीं पसंद मुझे। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे। सो मत जाना, यहाँ पे देखो। तो ये वाला क्लियर है सबको? पैकाइटिन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास डिप्लोटीन। तो देखो यहाँ पे सगाई हो चुकी है। अब इनको धीरा हल्का सा रियलाइज हो रहा है कि शायद हमने थोड़ी जल्दी कर दी, वी शुड हैव गिवन मोर टाइम टू ईच अदर। हमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए एक दूसरे को। और गाइस, ये वर्ड अगर स्पेस आ जाए कहीं पर तो समझ जाना कटने की शुरुआत हो चुकी है। किसी भी वक्त आपको नतीजा मिल सकता है कि कट चुका है। तो अब ये धीरे धीरे अलग होंगे, समझ रहे हो? अब दोनों को लग रहा है कि शायद नहीं, दे डिजर्व बेटर, ये सुअर से तो ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। तो एक काम करते, धीरे, शादी थोड़ी ना हुई अभी, खाली एंगेजमेंट हुआ है, रोका हुआ है खाली वो तो टूट जाता है आराम से। क्लियर है? गाली गलौज करो, थोड़ा हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो अब ये लोग धीरे धीरे अलग होने की सोच रहे हैं। अच्छा, कितने पॉइंट पे ये लोग जॉइंट है आपस में? 2, ऊपर और नीचे। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ना कि बाबू एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस देते एक दूसरे को। अलग नहीं हो रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। देखो, दोनों का मतलब एक ही होता है ठीक है? तो अब सुनो, ये दुनिया बहुत बेकार है, सुनो, क्योंकि क्लास में बोल रहा हूं, शब्द दूसरे हैं वरना। अब ध्यान से सुनो। तो ये लोग अब एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, अलग नहीं हो रहे। अलग होना दोनों हट जाते हैं ना, अलग नहीं हो रहे। क्या दे रहे हैं? स्पेस। तो ये लोग ऊपर नीचे 2 पॉइंट पर अटैच है, तो एक पॉइंट से थोड़ा सा हट जाएंगे। जैसे ऊपर एक क्रॉस था, नीचे क्रॉस था, तो एक पॉइंट का क्रॉस हट जाएगा।
आई बात समझ में? ये होगा डायकाइनेसिस। देखो कैसे होगा, सॉरी डिप्लोटीन, डिप्लोटीन ए नोरा फतेही यहां देख फटाफट। लेट्स स्टार्ट विद द डिप्लोटीन, ध्यान से सुनना। तो हमारे पास कुछ ऐसा था, हमारे पास कुछ ऐसा था। अब क्या होगा, क्या था ये, अब क्या होगा? ये दीपक कलाल वाली बातें कौन कर रहा है? श्श्श। देखो ऊपर से दोनों अलग हो गए और नीचे अभी भी साथ में। आई बात समझ में? स्पेस दे रहे हैं, अलग होना है ना। तो पहले तो आप उस दोस्त को पकड़ो जो दलाली वाला काम किया था, जिसने दोनों को जोड़ा था, और पहले दोनों उसी को पकड़े, पहले उसी को कूटे, पहले उसी को कूटे। देखो दिख रहा है यहां पर। तो सबसे पहले आप उसको हटाओ जिसने दोनों को जोड़ के रखा था। आपने पहले उस पंडित को, उस मौलाना को पकड़ा जिसने करवाया था एंगेजमेंट वगैरह, ठीक है। तो आपने सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को हटा दिया। आई बात समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या बोलोगे? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ, फालतू हरकत नहीं, डिसोल्यूशन का मतलब होता है गायब हो जाना, पिघल जाना, डिसॉल्व हो जाना। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, तो बीच में था उसको हटा दिया गया पहले। अब दोनों अलग हुए, तो ऊपर से अलग हो गए, पर इस पॉइंट पे तभी भी जुड़े हैं। तो आपको क्या ये ऐसा एक्स दिख रहा है? तो आपको यहां पर दिखेगा एक्स शेप स्ट्रक्चर, और इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? कायजमाटा। क्या बोलोगे? बेसिकली अब दोनों को एक दूसरे में अपना एक्स दिख रहा है, दे आर गोइंग टू बी देयर एक्स। जो चला जाता है वो एक्स हो जाता है। आई बात समझ में? सो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक्स शेप स्ट्रक्चर, और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप इसे बोलोगे कायज। क्लियर हो गया? कायजमाटा क्या होगा? ये जो एक्स दिख रहा है आपको, ये इसी को क्या बोलोगे? कायजमाटा। समझ आया? तो आपको डिप्लोटीन में खाली दो ही पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट आप याद रखोगे डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा पॉइंट याद रखोगे अपीयरेंस ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर नोन एज कायजमाटा। समझ आई बात? इस एक्स को कायजमाटा बोलते हैं, लेकिन वहां पे देखो आप वाले बुक में पहले ही दे दिया है। वो पहले भी देखो किस टर्म्स में दिया है, गलत नहीं है एक्चुअली देखा जाए, पर ऐसे ज्यादा करेक्ट है। उसने एक्स किस टर्म्स में दिया है? जब दोनों ने रिकॉम्बिनेशन किया था तो एक्स बना था ना, उसने उस टर्म्स में बात की है। क्लियर है बात? चलो अब ध्यान से अब सुनना। पर आप याद रखो कि कायजमाटा की अगर बात हो तो आप कौन सा स्टेज बोलोगे? पैकार्टिन के डिप्लोटीन? डिप्लोटीन ही बोलना,
क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जैसे अगर आपने कोई एग्जाम दिया, जैसे सीटी हो गया, जेडब्ल्यू नीट हो गया, या कोई भी दूसरा दिया जिसमें बायो है, उसमें आपको यही आंसर आएगा। काइजमाटा किस में दिखेगा आपको? डिप्लोटीन। आई बात समझ में? ओके। अब हम लास्ट बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे डायकाइनेसिस की। बाकी सुनो, ये लेक्चर के बाद अगर आप सेल डिवीजन किसी भी बुक से सॉल्व कर रहे हो, पर वो आपके सिलेबस का होना चाहिए, लाइक महाराष्ट्र बोर्ड या नीट का, चाहे नीट लेवल पे करो चाहे सिटी लेवल पे करो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि मैं पूरा कवर कर रहा हूं वहां पर। चलो अब ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे लास्ट फेज की। लास्ट फेज कौन सा? अपना डायकाइनेसिस। आ जाओ। स्टार्ट करते विद द नेक्स्ट पार्ट, डायकाइनेसिस। एकदम ध्यान से सुना, डायकाइनेसिस क्या होगा। अलग होने की शुरुआत हो चुकी थी, अब वो भी खत्म हो जाएगा। जहां पे जोड़े थे ना, एक्स बना था ना वहां पे, अब वो भी अलग हो जाएगा। देखो, देखो अलग हो गए। तो जो आपका काइजमाटा था, जो एक्स शेप था, वो भी खत्म हो गया। इसीलिए आप इसमें क्या बोलोगे? टर्मिनलाइजेशन। कौन सा वर्ड यूज करोगे? टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। क्या खत्म हो चुका है? काइजमाटा भी खत्म हो चुका है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, दैट्स इट फॉर आपका लास्ट फेज, डायकाइनेसिस। पर देखो, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अलग ही होना था तो मिले क्यों? इमोशनली होना है गाइस, ना ही नॉस्टैल्जिया में जाना है। प्लीज यहीं पर रहो, घर पे आके रो लेना। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब अलग होना था तो मिले क्यों? देखो, अलग होने के बाद भी आपके अंदर उसका कुछ रह जाता है, कुछ यादें रह गई, कुछ थॉट्स रह गए। दो कुछ रह गया, इसके पास ग्रीन का वाले का रह गया और इसके पास जो भी कलर है, ये समझे? अच्छा, ये प्रोसेस से क्या बनने वाला है? गैमेट बनेगा ना, अंडा स्पर्म बनेगा ना। इसीलिए हम सब अलग दिखते हैं। क्यों अलग दिखते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम मिक्स हो जाता है और मिक्स होके कुछ नया बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि हम सब इतने अलग क्यों दिखते हैं, हम अपने मम्मी और पापा की तरह क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि अंडा बनाते टाइम मम्मी का क्रोमोसोम मिक्स हुआ था, स्पर्म बनाते टाइम पापा का क्रोमोसोम मिक्स हुआ था, और उस मिक्स क्रोमोसोम से हम बने हैं, इसलिए हम अलग दिखते हैं और कुछ उनकी तरह सेम दिखते हैं। तो हल्का हल्का उनकी तरह भी दिखते हैं और थोड़ा थोड़ा अलग भी दिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि वेरिएशन के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बोलोगे? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में हुआ ना ये काम, तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होने वाला है? वेरिएशन। आई बात समझ में? तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डाल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू, लीड्स टू क्या होगा? और जब धीरे धीरे वेरिएशन होगा तो समय के साथ आपको क्या दिखेगा? इवोल्यूशन। आई बात समझ में? तो यहां पर खत्म हो गया पूरी तरीके से आपका प्रोफेज वन, नॉट मियोसिस, प्रोफेज वन। समझ आया सभी को प्रोफेज वन? एक बार अपने बुक में रीड कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। समझ आया ना सबको पूरा प्रोफेज वन? कोई डाउट है किसी को? पक्का समझा?
क्या अभी वो मेटा एना में आएगा ना, मतलब अभी ये कि स्पिंडल फाइबर आ गया, सब गायब हो गया वो ना, बताऊंगा अभी। अच्छा प्रोफेज 1 खत्म हुआ ना, तो प्रोफेज याद करो, प्रोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर हल्का हल्का आ जाता है, एस्टर रे आ जाता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल थे याद करो, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ये सब गायब हो जाएगा। तो यहां पर भी ये सब होगा क्योंकि अब मेटाफेज में जाने वाले हो ना आप। और आपको मैंने बोला भी था कि मेटाफेज 1 में पहुंच के कैसे पता चलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो चुका है, तो वो सब चीजें भी होंगी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, पढ़ लो। पकाइटिन नहीं है बे, पेकाइटिन, पेकाइटिन, पकाइक वाला पेकाइटिन, नहीं 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 नहीं, हाँ तो नहीं, पेकाइटिन, हाँ हाँ क्लियरली विजिबल है। तुम लोग क्या बोल रहे थे? हाँ किसमें? हाँ मेटाफेज 1 देखो नीचे दिया है ना, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 सब दिया है, देखो नीचे दिया है।